हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस में छिड़ी बड़ी बगावत। कांग्रेस में नेता विपक्ष को लेकर हुड्डा और सैलजा गुट पे घमासान। दिल्ली में हुड्डा ने बुलाई विधायकों की इमरजेंसी बैठक। सैलजा गुट के 6 विधायकों ने हुड्डा की मीटिंग से बनाई दूरी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस करारी शिकस्त का सामना कर चुकी है। इसके बावजूद उनके भीतर अभी भी घमासान मचा हुआ है और हुड्डा गुट और सैलजा गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने न सिर्फ एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा बल्कि बीजेपी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है और इसी के साथ ही आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम सैनी ने शपथ ग्रहण भी कर लिया। लेकिन दूसरी ओर अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा में गुटबाजी करती हुई नजर आई है और इसी वजह से अब कांग्रेस में बड़ी बगावत दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जीते कांग्रेस के 31 नए विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 37 विधायक जो है कांग्रेस की ओर से हरियाणा में जीते हैं और इसी चीज को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लेकिन यहां पर हुड्डा गुट के जो समर्थक विधायक हैं वो तो पहुंचे इस मीटिंग में, लेकिन सैलजा गुट के जो विधायक हैं 6 विधायक इन्होंने इस मीटिंग से दूरी बना रखी है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार मामला मुख्यमंत्री पद का नहीं बल्कि नेता विपक्ष का है और इसी चीज को लेकर के कांग्रेस के अंदर यह बड़ी घमासान देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह मुलाकात विधायक दल की बैठक से 2 दिन पहले हुई है। विधायक दल की बैठक में विपक्ष के नेता का चुनाव होना है। हुड्डा के विरोधी गुट के 6 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर के खींचतान शुरू हो चुकी है। हुड्डा और उनके विरोधी गुट के बीच सीधा मुकाबला है। 37 में से 31 नए विधायकों ने दिल्ली में हुड्डा के घर बैठक की। हालांकि हुड्डा के विरोधी सिरसा से सांसद सैलजा के करीबी 5 विधायक इस बैठक से दूर रहे। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि कांग्रेस गैर जाट नेता को सीएलपी लीडर बना सकती है। जाट चेहरा होने के कारण हुड्डा को आगे बढ़ाने से पार्टी को नुकसान हुआ था। बीजेपी ने गैर जाट वोटों को अपने पक्ष में कर लिया था। इसके साथ ही कई जगहों पर दलित वोट भी बीजेपी को मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुड्डा विरोधी गुट पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन को सीएलपी नेता बनाने की मांग कर रहा है। चंद्र विश्नोई समाज से आते हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं। बैठक से दूर रहने वाले 6 विधायकों में चंद्र भी शामिल थे। इसके अलावा आदित्य सुरजेवाला, शैली चौधरी, अकरम खान और रेणु बाला भी अनुपस्थित रहे। वह इस पूरे बैठक को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस नेता ने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी सभी की मीटिंग थी आज। उसमें हमारे सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे, श्री वरुण चौधरी जी भी थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी थे और सभी नेता थे। तो उसमें ये रूटीन की चर्चा हुई कि चुनाव में किस तरह की बातें हुई। हमने लोगों के बीच में हम गए, हमने अपनी कांग्रेस की नीतियों के बारे में चर्चा की, हमने कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसके बारे में चर्चा की और लोगों का बड़ा भारी, लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के प्रति बड़ा भारी उत्साह और जोश था। तो उस तरह से रिस्पांस मिला और उम्मीदवार आज एमएलए सभी आए हुए थे। उनसे एक एक करके उनसे फीडबैक लिया गया कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के लोग हमारे से अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीदें हैं। और निश्चित तौर से 36 वर्ग के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को ये लोग मान करके चलते हैं हमेशा से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 वर्ग के भले की बात करती है। चाहे कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास उठा करके ले लिए तो 36 वर्ग के लोगों की इस पार्टी में आस्था है और उन्हीं बातों को लेकर के आज ये चर्चा हुई। 6 एमएलए के एब्सेंस आप देखने को मिले। देखिए, ये एक रूटीन की बात है, किसी के निजी कारण हो सकते हैं। ज्यादातर एमएलए लगभग 2-4 को छोड़ के सभी यहाँ उपस्थित थे। वो निजी कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचे, किस तरह की वजह है।
18 तारीख को औपचारिक मीटिंग है, क्या नेता प्रतिपक्ष को बदलने की बात भी हुई है? कैसी चीजें रखी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो भी एजेंडा होगा, एजेंडे पे विचार करके उस पे हम सब एकजुट होकर के चलेंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की बैठक को लेकर के कहा कि ये बैठक अनौपचारिक मुलाकात थी, अच्छी बात हुई है। सबने कहा है कि हम हरियाणा, देश और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए 18 तारीख को चंडीगढ़ में बैठक होनी है। आपको बता दें, दरअसल शैलजा के करीबी विधायकों ने कहा है कि उन्हें हुड्डा के घर बैठक की कोई जानकारी नहीं थी। एक विधायक ने कहा कि ये उनकी निजी बैठक हो सकती है, पार्टी की कोई मीटिंग, कोई बैठक नहीं है। हुड्डा चाहते हैं कि उनके किसी गैर जाट वफादार को सीएलपी नेता बनाया जाए। दिल्ली में जिन 31 विधायकों ने मुलाकात की, उन्हें हुड्डा या उनके सांसद बेटे दीपेंद्र की सिफारिश पर टिकट मिला था। माना जा रहा है कि अगर चुनाव की नौबत आई तो हुड्डा गुट अपने उम्मीदवार के लिए इन विधायकों को एकजुट कर रहे हैं। वहीं सिरसा की सांसद और हुड्डा विरोधी माने जाने वाली कुमारी शैलजा के समर्थक विधायकों का यह दावा है कि नेता विपक्ष को लेकर शैलजा अपनी हार चुके नेताओं को सांत्वना दे रही हैं और फील्ड में भी एक्टिव हैं। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक के लिए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन और पंजाब के लीडर प्रताप सिंह बाजवा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। यानी कि 18 तारीख को एक बैठक होगी कांग्रेस पार्टी की चंडीगढ़ में, जहां पर यह चुनाव होना है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, कौन यह जिम्मेदारी निभाएगा। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक ना तो कोई बैठक की गई है और ना ही कोई चयन किया गया है, लेकिन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के अपने आवास में अपने विधायकों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं और इसी मीटिंग में शैलजा गुट के जो विधायक है वो नहीं पहुंचते हैं। सीधे तौर पर शैलजा गुट की नाराजगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार मामला मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के है और सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष की मांग को लेकर के शैलजा गुट अड़ा हुआ है। और माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में काफी सारी एहतियात बरत सकती है और हो सकता है कि वो किसी ऐसे चेहरे को आगे करे जो कि उनके टाइम आने वाले मजबूत करे, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने रख करके चुनाव लड़ा गया था तो इससे कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। और जिस तरीके से खींचतान पार्टी में आपस में मची हुई है, जो गुटबाजी का सिलसिला देखने को मिला हरियाणा चुनाव के दौरान, इससे भी कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यही चीज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें मिली हो या फिर हरियाणा में उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा हो, इसके बावजूद कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन दूसरी ओर एक बार फिर से गुटबाजी चरम पर है और एक बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर के ये लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कहा तो यह भी जा रहा था कि बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचतान है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज बीजेपी की ओर से नहीं देखने को मिली। बकायदा गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर के भेजा, वो पर्यवेक्षक बने थे और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मुहर लगाई है, उनके नाम पर मुहर लगाई है और आज भव्य तरीके से उनका शपथ ग्रहण भी हुआ है। तो साफ तौर से ये जो है कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। तो वहीं बीजेपी के लिए एक बार फिर से उनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिले हैं तो इससे बीजेपी के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं, क्योंकि हरियाणा में जो जीत मिली है उससे बीजेपी के लिए झारखंड और महाराष्ट्र में भी जीतने के आसार बन चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। और उन्होंने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।